बरसों बाद रमेश अपने पैतृक घर लौटा था। राजस्थान के एक सूखे सुनसान कस्बे में बना वह घर बाहर से जितना साधारण लगता था, अंदर से उतना ही अजीब। मिट्टी की दीवारें, ऊंची छत और बीचों बीच एक कमरा, जहां दीवार पर टंगा था एक बहुत पुराना धुंधला शीशा। बचपन में दादी ने सख्त हिदायत दी थी, इस शीशे में सूरज ढलने के बाद कभी मत देखना। तब अयान हंस दिया करता था। पर आज दादी नहीं थी, माता पिता शहर में बस चुके थे और यह घर बेचने से पहले आखिरी बार देखने आया था वह। शाम ढलते ही घर में अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा थी पर पर्दे नहीं हिल रहे थे। छत पर बैठे कबूतर अचानक चुप हो गए। अयान का ध्यान बार बार उसी शीशे पर जा रहा था। वह पास गया। शीशे में उसकी परछाई साफ नहीं थी, चेहरा जैसे थोड़ा देर से हिलता हो। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, अब भी देर नहीं हुई है। रमेश चौंक गया। पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, वहम होगा। रात को वह उसी कमरे में सो गया। 12 बजते ही शीशे से थक थक की आवाज आने लगी। शीशे के अंदर से अयान उठ बैठा। आवाज किसी के अंदर से थपथपाने की थी, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए। फिर एक चेहरा, बिल्कुल अयान जैसा, पर आंखें बिल्कुल काली थीं। शीशे वाला अयान मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुम हो सकते थे। अयान पीछे हट गया। ये मजाक है? नहीं, शीशे से आवाज आई। ये समझौता है, शीशे वाले ने बताया। बरसों पहले इस घर में रहने वाले लोग अपनी सबसे बड़ी डर, पछतावे और लालच को इस शीशे में कैद करते थे। पर बदले में शीशा उनसे एक रात मांगता था। उस रात इंसान शीशे के अंदर चला जाता और जो बाहर निकलता वह बिल्कुल वैसा ही दिखता, पर इंसान नहीं होता। दादी को सच्चाई पता चल गई थी। उन्होंने समझौता तोड़ दिया, इसलिए शीशा अब अधूरा था और अब उसे पूरा करने के लिए अयान चाहिए था। अगर मना किया तो? अयान ने पूछा। शीशे वाला अयान हंसा। कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगीं, रोने की, चीखने की, फुसफुसाने की। तो घर छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़ेगा वो तुम नहीं होगे। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। शीशा चमकने लगा, कांच पिघलने जैसा हो गया। अयान को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने आखिरी कोशिश की। दादी की दी हुई माला निकालकर पकड़ी। शीशे वाला अयान चिल्लाया, नहीं! शीशा जोर से कांपा। पूरा कमरा घूम गया। सुबह हुई। कस्बे वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला है, अंदर सब शांत। अयान बाहर निकला, सामान बांधा, घर को ताला लगाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर की खिड़की में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी
अयान जैसा ही था, पर उसकी आंखों में डर था। अयान मुस्कुराया और चला गया। कहानी का आखिरी सच, शीशा टूटा नहीं था, समझौता भी नहीं टूटा। बस इस बार शीशे के उस पार कोई और रह गया था।